किसी भी चीज को अगर हमें फंडामेंटली हील करना है तो उसके बारे में हमें पूरा ज्ञान जरूरी है। पूरा ज्ञान हमें जरूरी है। जब तक उस चीज के बारे में हम पूरा नहीं समझ पाते हैं तब तक हम उसका सॉल्यूशन ढूंढ नहीं पाते। दैट इज इम्पोर्टेंट। दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट। अगर सच को समझना है, सच को जानना है, सच को रियलाइज करना है और बाहर निकलना है हमारी सफरिंग से, तो हमें खुद को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। दैट इज इम्पोर्टेंट। जस्ट I observing the people who are joined. Their Swati is missing. So I just किसी को मैं बोलने वाला था कि एक मैसेज डाल दो व्हाट्सएप ग्रुप में, क्योंकि जगाना पड़ता है सबको। तब तक स्वाति ज्वाइन हो चुकी। विच कनेक्शन दिस इज? विच कनेक्शन? माइंड टू माइंड कनेक्शन। माइंड इंटेंट समथिंग। क्योंकि मेरा जो, यस रीना इज देयर, क्योंकि मेरा पर्पस क्लियर है इस क्लास का। I I had intention to liberate. We should liberate all of us, है ना? हमें सबको लिबरेट होना है। तो इसलिए मुझे चिंता होती है कि आप ज्वाइन नहीं होते, तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि क्यों नहीं ज्वाइन हो रहे। वो मेरी चिंता रहती है। वो चिंता होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? किसी भी के बारे में चिंता होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो फिर हम कॉन्शियसली प्रोडक्टिव वर्क नहीं कर सकते। सो मैं मैसेज इसलिए डालता हूँ कि आप ज्वाइन हो जाए। एनकरेजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, लेट्स स्टार्ट द सेशन। जो कुछ भी अभी ज्वाइन हुए हैं, जस्ट क्लोज योर आईज फॉर 2 seconds, 2 minutes। ओके, जस्ट 2 minutes, फ्रेंड्स। ओके,
इट इज ओके नाउ. ओके. जस्ट 2 minutes. Okay. Sorry for interference. है ना, नेटवर्क. ओके. अच्छा, कहाँ पे थे हम परसों? थोड़ा सा बताइए, रिवाइज कीजिए. कहाँ पे थे हम? क्या पढ़ रहे थे हम? तो माइंड के माइंड. बारे में। ओके. माइंड फिंगर। डॉक्टर, माइंड फिंगर. है ना. ये जो हाँ. माइंड फिंगर है, माइंड फिंगर में चारों चीजें बताई गई है कि बिगिनिंग में ऊपर में है स्पिरिट, उसके बाद इमोशन, उसके बाद इंटेंशन, उसके बाद नीचे है रीजनिंग। या. हाँ. तो ये सब में जब भी लाइफ फोर्स के साथ जब हम लोग कनेक्ट करेंगे माइंड फिंगर से, तभी ये सब हम्म, एक्टिवेट कर सकेंगे स्पिरिट, इमोशन, या. इंटेंशन, रीजनिंग को। या. हम्म। पूरे. हाँ, मैं एक बार इसको क्लियर करता हूँ टेक्निकली. जब हम जस्ट रेज योर हैंड एंड माइंड फिंगर, जस्ट टच द माइंड फिंगर, touch everyone, just touch everyone, mind finger, touch. ओके. ये माइंड जब आप टच करते हैं, पूरे माइंड को आप इन्फ्लुएंस करते हैं. जब माइंड को टच करते हैं आप, तो पूरे माइंड को टच करते हैं. यानी स्पिरिट, इमोशंस, रीजनिंग एंड इंटेंशन, इन सब को आप टच करते हैं जब आप माइंड को टच करते हैं. और okay, है ना, माइंड को टच करते हैं तो आप इसको टच करते हैं, पूरे स्पिरिट, इमोशंस, रीजनिंग एंड इंटेंशन, इन सब को इन्फ्लुएंस करते हैं. अगर स्पेशली इसमें जाना है तो फिर ये इम्पोर्टेंट है. अगर इमोशंस पे जाना है तो किसको टच करेंगे आप? फर्स्ट जॉइंट को. जस्ट टच इमोशंस. आज हम इमोशंस पढ़ने वाले हैं, 22 टाइप्स ऑफ इमोशंस. ओके. दिस पॉइंट इज इमोशन. स्पेशली हमें इमोशंस के तरफ जाना है तो इसको टच करना. अगर विचारों को बैलेंस करना है, लॉजिकल थॉट प्रोसेस को, इसको टच करना है. और कोई संकल्प छोड़ना है हमें, तो ये
और स्पिरिट को बैलेंस करना है। तो इमोशंस, कितने टाइप की इमोशंस है, मालूम है किसी को? कितने टाइप की इमोशंस होते हैं? ओके, 22 टाइप। 20 ऑफ इमोशन, 22 प्रकार के। है ना? हम्म। तो आज हम, हाँ, तो आज हम थोड़ा सा जानेंगे। सर, हाँ, मुझे लास्ट टाइम के लेक्चर बोलिए। के इसमें एक डाउट है। जो हम स्पिरिट बोलते हैं, हाँ। शुद्ध भाव, वो आप थोड़ा और दूसरे कोई वे हम्म, में समझा सकते हैं क्या? मुझे समझ में नहीं आया शुद्ध भाव एग्जैक्टली मतलब माइंड का क्या पार्ट है? हाँ, मैं उसके बारे में बताऊंगा। वो एक 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 पार्ट हम ले लेंगे, है ना? जस्ट जस्ट टेक द क्वेश्चन, है ना? तो मैं ओके। उसके बारे में बताऊंगा। ओके। हाँ, दैट इज द उर्ती। उर्ती, सिंपली मैं ये कहना चाहूंगा, जो कुछ भी आपको इमोशंस बताऊंगा तो वो शुद्ध भाव वो समझ में आ जाएगा। पहले हम इमोशंस को लेते हैं, जो हमें प्रैक्टिकली समझ में आते हैं, और उसके बाद में उस वृत्ति को समझेंगे हम। इमोशंस क्रिएट होने के पहले जस्ट एक भाव होता है किसी चीज का, है ना? समझो, एंगर, वो बहुत सूक्ष्म लेवल पे है। एंगर एंगर एक्सप्रेस भी नहीं, एंगर जनरेट होने के पहले ही एक भाव होता है। इमोशंस को एक्सप्रेस करने के पहले वाली अवस्था, दैट इज द वृत्ति। जब हम और डीप लेवल पे मेडिटेशन में जाते हैं तो उस वृत्ति को हम समझ पाते हैं, उस वृत्ति को हम समझ पाते हैं। यानी समझो, सिंपल एंगर आ गया तो एंगर कैसे एक्सप्रेस होता है? बॉडी कब एक्सप्रेस करती है? लास्टली। लेकिन पहले एंगर कहाँ पे जनरेट होता है? एक्चुअली सोल टू बॉडी का प्रवास है ये। सोल टू बॉडी, यानी सोल, माइंड, एनर्जी एंड बॉडी, जो कुछ भी तैयार होता है वो अंतःकरण में तैयार होता है, सोल में तैयार होता है, अंतःकरण में। ओके। यानी जो कुछ भी भाव उत्पन्न होते हो अंतःकरण, और उसके बाद में हमारे मन के ऊपर आते हैं। मन, ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये स्पिरिट जो है वो वृत्ति है। वृत्ति, वृत्ति का मतलब अभी उसने कुछ किया नहीं है, कुछ भी नहीं किया है, खाली एक भाव आ गया, है ना? समझो, मुझे आपसे बोलना है, ये बोलने का खाली भाव आ गया, जस्ट एक थॉट, थॉट भी नहीं कहेंगे, एक सूक्ष्म लेवल की चीज है। इसको हम्म। एक्सपीरियंस करना पड़ेगा धीरे धीरे धीरे। जैसे जैसे आपके मेडिटेशन पढ़ते जाएंगे वैसे आप इसको समझ पाएंगे। इसीलिए उसको स्पिरिट में रखा गया है, ओके। चेतना में रखा गया है। ओके, हम भावना के पहले की अवस्था कह सकते हैं, सिंपल भाषा में, कोई भी भावना के पहले की अवस्था। ओके, हम्म। तो बेसिक वृत्ति होती है टू टाइप्स की। टू टाइप्स की, एक है प्रवृत्ति और एक है निवृत्ति। प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है? कुछ तो करने की इच्छा, कुछ तो करना है मुझे। और निवृत्ति मतलब रिटायरमेंट, सुना है ना हमने? रिटायरमेंट, रिटायर्ड हो जाए, दैट इज द निवृत्ति, दैट इज द स्पिरिट। टू टाइप्स की स्पिरिट है, एक कुछ तो करना है और ना करने की भावना, है ना? कभी कभी होता है क्या, हमें सब छोड़ दिया है, सबको सब छोड़ देंगे और फिर शांत बैठेंगे, दैट इज न्यू। और प्रवृत्ति मतलब कुछ तो करना है मुझे, कुछ तो कुछ करना है, ये भाव, दैट इज द प्रवृत्ति। ओके, गुड।
हम इमोशंस को थोड़ा सा और गहराई में जाएंगे। ये डायग्राम बहुत इम्पोर्टेंट है। डायग्राम दिख रही है आपको? ओके। कितने टाइप की इमोशंस है? अगर देखेंगे इसमें इमोशन 22 टाइप्स। सबसे पहला इमोशन है वंडर। उसके बाद में पोस्ट। उसके बाद में होता है शाइनेस। एंड थर्ड इमोशन इज द स्माइल एंड मॉडेस्टी। 22 इमोशंस। इस डायग्राम को मैं अलग से भेज दूंगा। ये 22 टाइप्स ऑफ इमोशंस कहाँ पे हम लेते हैं? कौन से? इसमें हाथ के फर्स्ट जॉइंट है ना, अगर ये देखा जाए तो ये फिंगर हम लेते हैं तो फर्स्ट जॉइंट, दिस इज इमोशन। ओके, फर्स्ट जॉइंट। ये 22 टाइप्स ऑफ इमोशंस को हमें यूज करना है। कौन से हैं मैं पढ़ के दिखाता हूँ। एक है सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, वो आवाज नहीं है। कट रही है बहुत ज्यादा। वैसे लग रहा है सबको लग रहा है। यस सर। यस सर। यस। सबको आवाज नहीं आ रही। ठीक। अभी क्लियर है? अभी आवाज है क्लियर?
हाँ अभी अभी ठीक है। आवाज नो, नहीं। नो अभी नहीं। अभी ठीक है? अभी देखिए, अभी है? हो सर। अभी ठीक अभी क्लियर है? हो सर। यस। या ठीक है। शायद मैं नहीं दिख पाऊंगा आपको, चलो कोई बात नहीं, आवाज इंपॉर्टेंट है। 22 टाइप्स ऑफ इमोशंस आर देयर, है ना? उसमें से अगर देखा जाए तो सबसे पहला इमोशन जो है वो है वंडर इमोशन। वंडर यानी कोई भी, समझो आपके सामने अभी कोई व्यक्ति आ गया जिसको अपने, जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते थे, वो व्यक्ति आ गया, तो आप कैसे एक्सप्रेस हो जाते? फर्स्ट इमोशन वंडर। अगर वो व्यक्ति आपके पसंद वाला हो तो आपको क्या लगता होगा? प्राइड फील होता है, प्राइड, या दिस इज माय फ्रेंड। अगर वो व्यक्ति आपके पसंद वाला नहीं है तो क्या क्या फील कर सकते हैं आप? शाइनेस फीलिंग। शाइनेस मतलब एक निगेटिव इमोशन आ जाता है ना? ये क्यों आया इस वक्त? दैट इज निगेटिव। शाइनेस का मतलब हम जो रेगुलर भाषा में लेते हैं, क्या लेते हैं? शाइनेस का मतलब क्या होता है? शर्म। मराठी में लाजणं, लज्जा। एक शर्म, शर्म, लज्जा, है ना? किसी, कभी कभी होता है कि किसी व्यक्ति के साथ जाने में हमें लज्जा लगती है, ऐसे होता है। कभी होता है, कभी कभी हम, अगर वो व्यक्ति उस लायक नहीं हो तो कभी कभी हमें वैसे लगता है, लग सकता है। दैट इज द लज्जा इमोशन। इसको पॉजिटिव और निगेटिव वे से भी देखा जाता है। पॉजिटिव वे से इस तरह से देखा जाता है कि लज्जा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? लज्जा होनी चाहिए, है ना? तो दैट इज इमोशन। किसी भी, बहुत सारे जगह पे हम, ऐसी जगह पे है जहाँ पे कुछ चीजें बैलेंस्ड होने के लिए देयर शुड बी लज्जा। बोस्ट, उसके बाद में बोस्ट इमोशन आता है, सेल्फ प्राइड। मैं उस डायग्राम को और एक बार आपको दिखाना चाहूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? Okay. ये इमोशंस इसलिए इम्पोर्टेंट है, कहाँ गया ओरिजिन स्माइल? मिलता नहीं। ओके, अगर इसको आप देखेंगे तो मेरा कर्सर है, वंडर इमोशन से तीन इमोशंस बाहर आते हैं, बोस्ट, शाइनेस एंड स्माइल। इस बोस्ट से एरोगंस, एरोगंस से आता है एंजॉयमेंट, सेटिस्फेक्शन। और इस डिस्डेन, डिस्डेन का मतलब है थोड़ा सा तिरस्कार होना, किसी के बारे में तिरस्कारित होना, एंगर, रिसेंटमेंट। मैं ये सर। स्क्रीन इमोशंस पे कुछ आपको, भी नहीं आ रहा। क्या हो रहा है? स्क्रीन पे कुछ भी नहीं आ रहा सर। नहीं आ रहा है? नहीं। नथिंग सर। सॉरी।
अभी हाँ अभी आ जी, रहा अब है? आ रहा है, अब आ रहा है। ओके। ओके, अभी अभी आ रहा है? अभी है? हाँ जी, अब है। ओके। मेरे लिए, आपके लिए ये इमोशंस इंपॉर्टेंट है। फियर, दैट इज वन इमोशन, देन एगोनी, देन हेट्रेड एंड सैडनेस। ये निगेटिव इमोशंस जो है, क्या इमोशंस ये है? कितने लोगों के पास है? उसका बॉस है एंजाइटी एंड जेलसी। शाइनेस से क्या क्या निकल आते हैं देखिए, एंजाइटी, जेलसी, उसके बाद में सैडनेस, हेट्रेड, एगोनी, फियर। ओके, इसके अपोजिट बिल्कुल ये इमोशंस है। यहाँ पे है एंगर, रिसेंटमेंट, एंजॉयमेंट, सेटिस्फैक्शन। इसको हम हेट्रो ग्रुप इमोशंस कहते हैं, बाद में देखेंगे हम इसको। देन एडमिरेशन, जनरोसिटी, लव, सिंपैथी, प्रेज एंड ग्रेटिट्यूड। मुझे इमोशंस में ये कहना है कि ये इमोशंस हमारे डेवलप होने चाहिए। ये अगर इमोशंस बैलेंस्ड हो जाए, स्माइल से क्या क्या, कौन सा इमोशंस डेवलप हो जाते, मैं ये क्यों बता रहा हूँ, स्माइल मेडिटेशन से क्या डेवलप हो जाएगा? जेनरोसिटी, एडमिरेशन, लव, सिंपैथी, प्रेज एंड ग्रेटिट्यूड। मुझे ये बताना है आपको। और ये इमोशंस कैसे हो जाएंगे आपके? बैलेंस्ड हो जाएंगे। क्या चाहते हैं आप ये इमोशंस बैलेंस होना? एंजाइटी, जेलसी, सैडनेस, हेट्रेड, एगनी, फियर, सेटिस्फैक्शन। यहाँ पे सेटिस्फैक्शन मतलब जो है, जिसमें है उसमें समाधान होना चाहिए। एंजॉयमेंट, जो हम कुछ भी कर रहे हैं उसमें एंजॉयमेंट होनी चाहिए। एंगर, दैट इज अगेन निगेटिव इमोशन। रिसेंटमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, अचानक से बड़ा हो गया ये, चलो ये अभी दिख रहा होगा आपको। शाइनेस से क्या निकलता है? जेलसी, एंजाइटी। एंजाइटी से क्या निकलते हैं? ये इमोशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंजाइटी से कैसे क्या निकलते हैं? फियर एंड एगोनी। जेलसी से क्या निकलते हैं? हेट्रेड एंड सैडनेस। ये ग्रुप ऑफ इमोशंस। ये ग्रुप ऑफ इमोशंस, इसे कहते हैं शाइनेस। ओके, चलो मुझे सिंपल क्या कहना है, स्माइल से क्या जनरेट हो जाएगा? मैं स्माइल स्माइल कहता हूँ, उससे स्माइल से क्या जनरेट हो जाएगा? कौन से इमोशंस? सबसे पहले लव, ग्रेटिट्यूड। जेनरोसिटी, सिंपैथी। ये किसके बारे में जनरेट होगी? कौन बताएगा इसका आंसर? पहले किसके बारे में जनरेट होगी? खुद के बारे में। इसके बारे में होना चाहिए, खुद के खुद बारे के में। बारे में, अबाउट अस। सेल्फ के बारे में। अगर सेल्फ के बारे में लव नहीं है, एक सेंटेंस याद रखिए, नोट डाउन कीजिए। अगर अगर खुद प्रेम नहीं करते हैं, खुद को स्वीकारते नहीं है, तो हम दूसरों को स्वीकार नहीं सकते, दूसरों को प्रेम नहीं कर सकते। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। खुद को जैसा है वैसे स्वीकारना पड़ेगा। दैट इज इमोशंस। समझ में आया दिस पॉइंट?
क्या क्या इन्फ्लुएंस कर सकता है, ये बताना है कि बहुत सारे जन बहुत सारे लोगों ने मेरे से कंसल्टेशंस लिए हैं। आपको लगता होगा कि ये पॉइंट क्या करते हैं, मुझे ये क्लास लेना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि ये आपको समझ में आना चाहिए पॉइंट क्या इन्फ्लुएंस कर सकता है। दिस सिंगल पॉइंट बैलेंसेस द ऑल इमोशंस। यू गॉट समथिंग, जस्ट जस्ट मुझे एक संकेत दीजिए। यू गॉट समथिंग। ये पॉइंट्स क्या करते हैं, आपके 22 इमोशंस को बैलेंस करते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ रहा है कुछ मुद्रास क्या करती है, काम क्या करता है, समझ में आ रहा है ये पॉइंट्स क्या करते हैं। लाइक दैट इमोशंस, आज हम ज्यादातर इमोशंस को ही बैलेंस करेंगे। उसके बाद में दूसरी चीज होती है इंटेंशंस। इंटेंशन का अगर हम देखेंगे, कुछ बताऊंगा मैं अभी। चलो, ये डायग्राम सब आपने निकाली है ना। स्पिरिट को हमने कैसे समझा, स्पिरिट पहले, स्पिरिट को क्या कहते हैं हम, आज माइंड कंप्लीट करना है हमें। स्पिरिट को क्या करते हैं हम, वृत्ति। दो टाइप की वृत्ति है, एक प्रवृत्ति। प्रवृत्ति का मतलब है कुछ करने का ओनली भाव होता है, करते नहीं इसमें, ओनली भाव होता है, कुछ करना है ऐसा भाव उठता है। और निवृत्ति मतलब कुछ ना करने का भाव, कुछ भी। सर एक बार से ना रिपीट कर दीजिए। करने का भाव मैं बताता हूँ। निवृत्ति का मतलब है कुछ भी ना करने का भाव। कभी कभी बोर हो जाते हैं कि हम कुछ नहीं करना है मुझे। कितने लोगों को भाव आता है, सबको ही आता है सर। अभी शायद मेरे है, सबको बीच में मत ले लो। कितने लोगों को आता है, थोड़ा सा। आता है। सबको आता है, मुझे मालूम है। कभी कभी मुझे भी हो जाता है कि आज कुछ नहीं करना है, लेकिन तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है तो क्या करना है, क्या कर सकते हैं, एक चीज कर सकते हैं जरूर, स्माइल। क्या कर सकते हैं, स्माइल। प्रवृत्ति का मतलब होता है कुछ करने का भाव। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब ये भाव आ रहे हैं बार बार, तो क्या करना है, कौन सी मुद्रा करनी है, स्पिरिट मुद्रा। कौन सी मुद्रा, स्पिरिट मुद्रा। ओके, ये लिखा आपने। स्पिरिट का, स्पिरिट मतलब क्या है, वृत्ति। उसमें दो टाइप की है, प्रवृत्ति और निवृत्ति। प्रवृत्ति मतलब कुछ करने का भाव, और निवृत्ति मतलब कुछ भी ना करने का भाव। दैट इज important. Then emotions. इमोशंस, इमोशंस का मतलब है भावना।
ओके, इमोशंस कितने टाइप के हैं? 22 टाइप्स। और 22 टाइप्स में सबसे अगर लिखेंगे तो एंगर सिंपल, देन एगोनी, देन फियर, देन sadness, hatred, hatred स्पेलिंग, hatred का स्पेलिंग क्या आता है? स्पेलिंग बताओ मुझे थोड़ा सा hatred का। HATRED। शायद hatred, HATRED है या HA है? HA। एक मिनट वापस बताएंगे। HATRED ना, hatred। ओके ओके, करेक्ट। हेट्रेड, हेट्रेड का मतलब है क्या है? मतलब तिरस्कार, किसी का तिरस्कार करना, है ना। तिरस्कार का मतलब किसी को, किसी की कंपनी नहीं चाहिए हमें, किसी के साथ किसी को तुच्छ लेखना, ये भी उसमें आता है। सैडनेस मतलब, सैडनेस का मतलब क्या है? उदासी, फियर, भय। एगोनी का मतलब होता है दुख का भाव। एंगर तो आपको सबको मालूम है। इमोशंस, इन सब इमोशंस को बैलेंस करने के लिए इमोशन क्रिएट करना पड़ेगा, दैट इज द स्माइल। इन सबको बैलेंस करने के लिए सब क्रिएट करना पड़ेगा, स्माइल, दैट इज इम्पोर्टेंट। सिंपल, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि स्माइल, मेडिटेट। और कौन सी मुद्रा यूज करेंगे आप यहाँ पे? इंडेक्स फिंगर की फर्स्ट लाइन, इंडेक्स फिंगर की फर्स्ट लाइन, देन रीजनिंग। रीजनिंग मतलब क्या लिखा है हमने? इट इज इंपॉर्टेंट। रीजनिंग का मतलब क्या लिखा है? लिखा है ना रीजनिंग का मतलब? रीजंस। सिंपल मतलब है लॉजिकल थॉट प्रोसेस। ये बनता है इस तरह से। इसमें क्या क्या घटक आते हैं रीजनिंग जॉइंट में? सबसे इंपॉर्टेंट है ड्रीम्स, इमेजिनेशन। ये डिटेल है एक्चुअली, इमेजिनेशन, देन सेल्फ hypnosis, and then intelligence. इंटेलिजेंस, ये चार एंटिटीज लॉजिकल थॉट प्रोसेस में आती है।
ड्रीम और यहाँ पे इंस्पिरेशन। अगर हम किसी चीज से इंस्पायर नहीं हो रहे या बहुत बार इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, हिप्नोटाइज्ड हो जाते हैं, इमेजिनेशन में चले जाते हैं, कल्पनाएं करते रहते हैं, या टू मच आउटर लेवल का इंटेलिजेंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्यों साइन आपने? इंटेलिजेंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हेलो, सब है ना? मुझे वीडियो भी आपकी दिख नहीं रही होना इसलिए मैं चाहिए। पूछ रहा हूँ। जी सर, होना चाहिए। इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस है ना? तो ये जॉइंट किसको रिप्रेजेंट करता है? यहाँ पे टच कीजिए, यहाँ पे टच कीजिए। माइंड के कौन से हिस्से को? इंटेलिजेंस को। आईक्यू, आईक्यू में आप यूज कर सकते हैं इंटेलिजेंस। मेमोरी इश्यूज, मेमोरी इश्यूज के लिए। मेमोरी इश्यूज है किसको? जो ध्यान नहीं लगता है, ध्यान नहीं लगता नहीं, ध्यान में नहीं रहता है, विस्मरण कहते हैं ना, मेमोरीज, भूल जाते हैं बहुत सारी चीजें। उनके लिए कौन सा पॉइंट? दिस, मेमोरीज और इंटेलिजेंस। और क्या लिखा है हमने? ड्रीम्स, ड्रीम्स ज्यादा आना, ये भी यहाँ पे आएगा ड्रीम्स के लिए। दूसरा, इंस्पिरेशन। मैं कितना भी इंस्पायर्ड करूं स्माइल के लिए, स्माइल मेडिटेशन के लिए, आप इंस्पायर्ड नहीं हो रहे, आप कर नहीं रहे, तो कौन सी मुद्रा? इंस्पिरेशन के लिए। ये सेल्फ इंस्पिरेशन करेगा, सेल्फ इंस्पायर्ड करेगा। क्या जरूरी है, सेल्फ इंस्पिरेशन या अदर्स इंस्पिरेशन? यहाँ पे दो हिस्से आते हैं। कौन सा इंस्पिरेशन होना चाहिए हमें? सेल्फ। सेल्फ। सेल्फ सेल्फ इंस्पिरेशन सेल्फ या अदर्स? इंस्पिरेशन। सेल्फ सेल्फ। होना चाहिए। सेल्फ हिप्नोसिस होना चाहिए या सेल्फ अदर्स हिप्नोसिस होना चाहिए? आपका रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में होना चाहिए? सेल्फ। अभी तो आप सब बोलते हैं कि सेल्फ, लेकिन सेल्फ को ही भूल जाते हैं ना? और हमारा रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में देते हैं हम? अदर्स। क्या ये कारण है दुख का? मैं बहुत फंडामेंटली आपको सिखा रहा हूं, है या नहीं है? आपका रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में दिया है या नहीं दिया है आपने? टफ क्वेश्चन दिया है हमने, इसीलिए हमें दुख होता है। तो सुनो सबकी, करो। अपनी। करो कैसे? अपनी। अपनी ऐसे नहीं, कैसे करनी है? स्माइल, रियलाइजेशन के साथ। क्योंकि आपका मन आपको भटका दे सकता है, आपका मन आपको भटका दे सकता है, इमेजिनेशन में लेके जा सकता है और डिफरेंस पैदा कर सकता है। पहले स्माइल की सुनो। स्माइल कहाँ पे? इनर कॉन्शियसनेस, मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है आपके? मेमोरीज, मेमोरी इश्यूज। मेमोरी इश्यूज, मेरे पास बहुत, मेमोरी की एक खासियत ऐसी है, जो चीजें ध्यान में रहनी चाहिए वो ध्यान में नहीं रहती, और जिनको डिसॉल्व करना चाहिए वो बहुत भरी पड़ी होती। क्या ऐसा होता है? जिनकी जरूरत नहीं है वो बहुत याद आती है, और जिनकी जरूरत नहीं है वो याद आते हैं, और जिनकी जरूरत है, इसे कहता हूं मैं शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट यानी
आज क्या करना है ये याद नहीं होता है, लेकिन 10 साल पहले इस व्यक्ति ने ये मुझे ये बोला था। मुझे मालूम है आप सबको ये सब आपको तकलीफें दे रहे हैं। दैट आर द कॉजेस ऑफ योर सफरिंग। क्या है या नहीं है, ये सच है या गलत, सच है या सच नहीं है? जस्ट रेज योर हैंड एंड जस्ट टेल मी। यही होता है हमारे साथ, यही है। तो क्या करो, आज उसके लिए मुद्रा दी गई है। आज इसके ऊपर ही मेडिटेशन, मैं ये हर एक के ऊपर मेडिटेशन ले रहा हूँ आपका। आपको मालूम नहीं ये मेडिटेशन आपको कैसे रिलीज कर रहा है, बहुत डीप लेवल पे रिलीज कर रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि वीडियोस तो देखना है, लेकिन ज्वाइन जरूर होना है, क्योंकि दिस इज लाइव मेडिटेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेक्चर समझ में आए ना आए डजंट मैटर, मेरा पर्पस ये है कि आपका मेडिटेशन प्रॉपर हो जाए। दैट इज माय इंटेंशन। सो दिस मुद्रा फॉर गुड मेमोरीज एज वेल एज बैड मेमोरीज। गुड मेमोरीज भी कभी कभी बाउंड करती है क्या हमें? नहीं कर। गुड मेमोरीज, बैड मेमोरीज नहीं, गुड मेमोरीज। हम वहां पे चले जाते हैं और वहां से निकलते ही नहीं, प्रेजेंट में, प्रेजेंट में नहीं आते, है ना? शादी, आपकी अगर शादी की डेज याद होंगे या फिर बच्चों के बर्थडेज होंगे तो वहां पे ही गुम हो जाते हैं। दैट इज अगेन द डिसहार्मनी, दैट इज अगेन द नॉन स्माइल, दैट इज द टेम्पररी स्माइल। स्माइल का मतलब क्या है? सिंपल लिखिए वहां पे, प्रेजेंट मोमेंट को समझना मतलब स्माइल। प्रेजेंट मोमेंट। कितने लोग अभी मेरे साथ हैं, सच में बताओ? या आधे 01 में चले गए, नींद में चले गए? नहीं ना, नींद में। ओके, मेरे साथ है सब? ओके, चलो। ये ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट, एक बार मैं वापस रिपीट करता हूँ, आपके ड्रीम्स को। ये ड्रीम्स का मतलब आप सोने के ड्रीम्स मत समझिए। यहाँ पे ड्रीम का मतलब है जो खुली आंखों से भी आप सपने देखते हैं, मुझे ये होना है, ये होना है, ये होना है, कुछ अचीव करना है। दैट आर द ड्रीम्स। मैं विजन्स। सोने के वक्त जो ड्रीम्स आते हैं उसके बारे में बात, वो तो है ही इसमें इंक्लूड। बट खुली आंखों से भी जो कुछ भी हम पाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, दैट इज दैट थिंग्स। देन सेकंड इज योर इमेजिनेशंस। इमेजिनेशंस, कल्पनाएं। कल्पनाएं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? कल्पना यानी, नहीं तो फिर पोएट्री कैसे बनाएंगे, है ना? कल्पना होनी चाहिए। और उसके बाद में हिप्नोसिस। हिप्नोसिस एक बुद्धा का सेंटेंस है, लर्न फ्रॉम एवरीवन बट डोंट फॉलो एनीवन। क्या सेंटेंस है? लर्न फ्रॉम एवरीवन, सबसे सबसे सीखो, बट डोंट फॉलो एनीवन, किसी को फॉलो मत कीजिए। और स्माइल क्या करता है? लीडर बनाता है। स्माइल मेक्स द लीडरशिप ऑफ योर लाइफ। दैट इज द ब्यूटी ऑफ स्माइल मेडिटेशन। दैट इज द ब्यूटी ऑफ स्माइल मेडिटेशन। स्माइल आपको लीडरशिप में लेके जाता है। ओके, समझ में आ रहा है? मुझे कुछ बताना है जो, पहले हमने देखा स्पिरिट, देन इमोशंस, देन रीजनिंग। रीजनिंग में 4 पॉइंट्स। ओके, वैसे ही इंटेंशंस को मैं आपको दिखाने वाला। इंटेंशन, ये नोट्स निकाल रहे हैं ना, लिख रहे हैं ना नोट्स? मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ लिख रहे हैं आप बीच बीच में? यस।
इंटेंशन। इंटेंशन में क्या क्या आता है? इंटेंशन, इंटेंशन का मतलब है इंटेंशन, लक्ष्य देने, संकल्प। संकल्प, आपके संकल्प है ना कुछ जीवन के बारे में? क्या संकल्प है आप सबके? इसमें फर्स्ट आता है इंस्टिंक्ट्स। इंस्टिंक्ट्स। दूसरा इसके बारे में मैं बताऊंगा धीरे धीरे। इंस्टिंक्ट्स, देन डिजायर, डिजायर्स, थर्ड will, and fourth determination। डिटर्मिनेशन का मतलब क्या है? दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय। विल का मतलब है विल का मतलब है डिजायर। पहले समझाता हूं। डिजायर का मतलब है इच्छा, और विल का मतलब है इच्छा को पूर्ण करने की क्रिया, एक्शन। और इंस्टिंक्ट मतलब मूल भाव। भाव बहुत जगह आएगा, इसलिए मैं कह रहा हूं मूल भाव, या फिर इसको सिंपल कहते हैं वासना। कुछ करने की वासना। पहले वासना उत्पन्न हो जाती है, फिर इच्छा, इच्छा से फिर क्रिया। इच्छा यानी इच्छा को कंप्लीट करने के लिए जो की जाती है वो एक्शन, क्रिया। और क्रिया के बाद फिर दृढ़ निश्चय हो जाता है। इस तरह से वो इंटेंशन तैयार होता है। अगर इंटेंशन हमारा कंप्लीट नहीं हो रहा है तो इसको देखना पड़ेगा हमें, कहाँ पे हम अटके हुए हैं। खाली इच्छा है, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, दृढ़ निश्चय नहीं हो पा रहा है, डिटरमाइंड नहीं है, डिटर्मिनेशन नहीं है, या मूल भावना ही नहीं है, भाव ही नहीं है। इन सबको देखना पड़ेगा। तो संकल्प के लिए कौन सी मुद्रा? क्या होता है कभी ऐसा? इसमें होता है कभी इच्छा तो होती है लेकिन करते कुछ नहीं, बराबर ना? इच्छा होती है लेकिन करते कुछ नहीं। लेजीनेस शब्द सुना है अपने? लेजीनेस, लेजीनेस के लिए ये मुद्रा ज्यादा काम करेगी। उसमें मूल भाव ही नहीं होता है, करने की भाव ही नहीं होता है, कुछ कुछ करना है लेजीनेस में। लेजीनेस और एक दूसरा प्रकार का होता है, इच्छा जरूर होती है लेकिन एक्शन नहीं ले पाते। होता है क्या इससे? ये सब सिम्टम्स आपको आप में दिखाई देंगे ही। कितने लोगों में सिम्टम्स है बताओ मुझे? मुझ में भी है कुछ, मुझ में भी है, लेकिन ओवरकम होना पड़ेगा। ओवरकम होना पड़ेगा। कैसे ओवरकम होंगे? स्माइल के साथ। जस्ट जस्ट दिस मुद्रा, अगेन टच दिस
दिस इज होल माइंड मुद्रा, होल। जो कुछ भी माइंड में हमने पढ़ा उस सबको बैलेंस करना है तो सिंपल माइंड, टिप टच। ये ब्यूटीफुल मुद्रा आपको काम करेगी, इसलिए मैं टिप टच सिखाता हूँ ज्यादा। ये ब्रांच सब ब्रांच, इसमें भी अगर इस फिंगर को हम लेंगे और इसमें अगर डिवाइड करेंगे तो इसमें भी सब ब्रांचेस 4 पॉइंट्स आएंगे, क्योंकि हर जगह में भी 4 पॉइंट्स लिखे। इमोशंस बेसिकली 4 है, रीजनिंग में 4 पॉइंट्स, देखिए जरा नोट्स, रीजनिंग में 4 पॉइंट्स लिखे हैं हमने, इंटेंशन में 4 पॉइंट्स लिखे हैं, एवरीवेयर देयर इज अ 4, दैट इज द ट्रायोलॉजी। बट अभी वो मैं इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सिंपल उसके लिए, इमोशंस के लिए कौन सी फिंगर, दिस इज रीजनिंग एंड दिस इज इंटेंशन एंड दिस इज स्पिरिट। तो क्या बैलेंस करना चाहेंगे आज आप, क्या चाहिए? कॉमन आंसर, इमोशंस को बैलेंस करना है, इंटेंशन। इंटेंशन को बैलेंस करना है। क्या मेरे से कंसल्टेशन से ज्यादा मजा क्लास में आ रहा है आपको, क्योंकि आप समझ पा रहे हैं? दैट इज इम्पोर्टेंट, दैट इज माय इंटेंशन। आपको समझ के करिए, नहीं तो मैं सिंपल आपको मुद्रा देता, दैट इज माय नॉट माय द, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट थिंग ओनली, दैट इज इनिशियल फेज, बट द क्लास इज इम्पोर्टेंट। ओके, और ये तो ऑफ ऑनलाइन है। शरद सर शायद उनका वीडियो आ जाएगा। शरद सर थोड़ा सा ऑफलाइन के बारे में बताओ, थोड़ा सा इनको इनकरेज करेंगे। कब कब आपको टाइम मिलेगा तब ज्वाइन हो जाइए शरद सर। ऑफलाइन का आपका एक्सपीरियंस थोड़ा सा 2 मिनट में बताना है आपको करना। उनका वीडियो भेजूंगा मैं, उन्होंने हो गया है वो, फिर भी लाइव क्या रहा ऑफलाइन का? ऑफलाइन में भी बहुत मजा आता है, है ना? लेकिन लिखना बहुत पड़ता है और पढ़ना बहुत पड़ता है। ठीक है, बट यू एंजॉयड दैट थिंग, है यस, ना? चलो, डेफिनेटली। मैं जरूर सबसे कहूंगा ऑनलाइन तो कंटिन्यू रहेगा ही मेरा, ऐसा कुछ नहीं ऑनलाइन। एंड थैंक्स टू सपना स्पेशली, सपना यानी सपना चड्डा, शी एनकरेज मी द ऑनलाइन कोर्स। नहीं तो मेरे करिकुलम में ऑनलाइन नहीं था। मैंने डिसाइड कर लिया था कि ऑनलाइन नहीं लेना है, कभी कभी भी नहीं लेना है, लेकिन सम सिचुएशंस एंड चलो ये तो शुरुआत हो गई, क्योंकि बट ऑनलाइन भी जुड़ पा रहे हैं मुझसे आप। मेरे जुड़ने का मतलब दिस नॉट द टेक्निकल जुड़ना, मेरे कॉन्शियसनेस से मुझे वो उसकी फिक्र रही थी, बाकी कुछ नहीं है। वो कॉन्शियसनेस जो कुछ भी टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो प्रोडक्टिव हो जाए, नहीं तो फिर जैसे आया और गया, ऐसा ऐसा नहीं है। जुड़ पा रहे हैं मुझसे स्वाति, आप जुड़ पा रही है ठीक तरह से? क्योंकि और पवार सर ही नाम है ना उनका, आप भी हाँ जुड़ पा रहे हैं? हाँ जी गीता हाँ आप जुड़ पा रही है? हाँ हाँ क्योंकि हाँ, और बाकी रीना रीना जुड़ पा रही है आप मुझसे? यस मुझे सर। मुझे इसकी चिंता क्यों है कि जो कुछ भी है वो आप तक पहुंचे, नहीं तो फिर वो बदलाव दिखना चाहिए, होना चाहिए आपके जीवन में, उसका फायदा होना चाहिए। ये मेरा इंटेंशन, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ ये सब। और बाकी बाकी शायद बहुत सारे लोगों ने ऑफलाइन भी किया है, तो उनकी चिंता ज्यादा नहीं है मुझे, वो जुड़ जुड़ चुके हैं ऑलरेडी, तो इसलिए कॉन्शियसली मैं देखना चाहता हूँ। ठीक है, अच्छी बात है। समझ में आया माइंड को? और कुछ थोड़ा पढ़ाऊं और 10-15 मिनट चलेगा?
क्योंकि बीच में थोड़ा सा 10 मिनट चलेगा, इट्स ओके, यस देन आई विल गो। सोल को मुझे थोड़ा सा पढ़ाना है, इट्स ओके। और एक 10 मिनट, और उसके बाद में 10 मिनट मेडिटेशन होगा, दैट इज इम्पोर्टेंट। चलो मैं सोल को इंट्रोड्यूस करता हूँ, सोल को थोड़ा सा बताता हूँ, सोल के कैरेक्टर्स क्या है। ओके, बॉडी हमें डिटेल पढ़नी है, इसलिए मैं सोल को पढ़ रहा हूँ। सोल, सोल इज इम्पोर्टेंट। सोल के फंक्शंस लेते हैं, और फिर हम आज सोल के साथ आपके जो माइंड के कुछ मेडिटेशन से, सोल विथ माइंड मेडिटेशन लेना है आज हमें। सोल का काम क्या है, सिंपल मैं बताता हूँ, लिख के लेंगे फिर। सोल का काम है ब्रीदिंग, देन हंगर, देन डेफिकेशन, डेफिकेशन कितने, क्या क्या है डेफिकेशन में, क्या क्या आता है? एक है स्टूल, यूरिन, स्वेटिंग एंड कफिंग। स्टूल, यूरिन, स्वेटिंग एंड कफिंग, ये किस में आता है? डेफिकेशन में। देन रिप्रोडक्शन, स्पेशली सेल्यूलर रिप्रोडक्शन, इसके बारे में डिटेल ले लेंगे हम, सेल्यूलर। एंड देन innate immune system, that is important। सोल का काम क्या है हमारे अंदर? ब्रीदिंग, हंगर, defecation, reproduction, cellular reproduction and innate immune system। सर हम लोग सोल को सबकॉन्शियस माइंड भी बोल सकते हैं क्या? सोल को हम सबकॉन्शियस माइंड नहीं, माइंड के, हाँ उसको अगर हम देखेंगे तो माइंड का वो पार्ट है सबकॉन्शियस माइंड। सोल को हम यहाँ पे बोलेंगे जीव, या फिर जीव तत्व, या फिर जीवात्मा। इसको ही हम कहते हैं अंतःकरण, जीवात्मा का फर्स्ट अंतःकरण, माइंड लेवल पे। ये बॉडी सिम्टम्स है, बॉडी लेवल का काम है ये सब। और माइंड लेवल पे काम जो है, माइंड एंड एनर्जी लेवल पे यहाँ पे आता है। ठीक है, मैं इसको सेपरेट लिखता हूँ। ये लिखा आपने, यहाँ पे लिखिए बॉडी वर्क। सोल का जो बॉडी लेवल का काम है ये है। बॉडी लेवल पे, और माइंड लेवल पे अंतःकरण को एक्सप्रेस करना। यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे ही लिखता हूँ तो आपको ध्यान में रहेगा। ये माइंड लेवल पे एक है अंतःकरण में चित्त,
तो अहम, आप बुद्धि और चित्त, अहम बुद्धि और अंतर्मन, ये आप सबकॉन्शियस माइंड कह सकते हैं, अंतर्मन। बट सोल इज डिफरेंट एंटिटी। इसका ये मन के लेवल, मन से क्या क्या करवाता है, ये मन को ऑर्डर चित्त देता है, अहम देता है, बुद्धि देता है, अंतःकरण देता है। ये डिटेल है एक्चुअली। इसमें मैंने यहाँ पे ही वो ऐड कर दिया है आपको समझ में आने के लिए। अंतःकरण इज बॉडी, माइंड, सॉरी, माइंड को। ये समझ में आ रहा है कंसेप्ट या नहीं आ रहा है, मुझे बताइए। समझ में आया ये कंसेप्ट? सोल के बाद क्या बहुत ज्यादा डेवलप हो नहीं। जाता है? सोल के बाद क्या डेवलप हो जाता है? माइंड। माइंड के बाद क्या डेवलप हो जाता है? एनर्जी। और एनर्जी के बाद डेवलप हो जाती है बॉडी। सोल का जो बॉडी को जो काम करना है, उसमें बॉडी में जो सोल का रोल है, ये ब्रीदिंग वगैरह सब। और मन में जो सोल का काम है वो है चित्त, अहम, बुद्धि। यहाँ पे बुद्धि मतलब इंटेलिजेंस नहीं, इनर विजडम, वहां पे लिखिए। बुद्धि मतलब इनर विजडम। इनर विजडम का मतलब क्या है? जब आप ध्यान में चले जाते हैं, वहां पे लिखिए, जब आप ध्यान में चले जाते हैं, तब जो आपको रियलाइज होता है, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं, उसको कहते हैं इनर विजडम। तो ध्यान करना जरूरी है। इट्स नॉट इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस मतलब हम जो बाहर से ज्ञान प्राप्त करते हैं, सिंपल, अंदर का ज्ञान और बाहर का ज्ञान। बुद्धा का सेंटेंस, सब लर्न फ्रॉम एवरी वन बट डोंट फॉलो एनी वन, बिकॉज फॉलो योर सोल गाइडेंस। सोल गाइडेंस। कितने लोग आपकी अंतर आत्मा की बात सुनते हैं? क्या होता है कभी कभी ऐसे किसी सिचुएशन में? होता है, बहुत बार होता है, आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि अंदर से एक आवाज आ रही होती है, उसको हम कवर अप कर देते, नहीं सुनना है। होता है कभी कभी। होता है। कोई डिसीजन लेना है तो बहुत बार होता है ऐसे, हम करो या नहीं। नहीं लेते हैं डिसीजन। होता है ना कभी कभी। होता है। हाँ, तो क्या करना है? क्योंकि हमें, हमारा ध्यान उसके ऊपर नहीं है, और फिर सफरिंग ज्यादा आता है। मुझे एक बताओ, मेडिटेशन क्या करता है? स्माइल मेडिटेशन क्या करता है? क्या करता होगा? मुझे बताओ, सबसे ज्यादा आपके बारे में कौन जानता है? आपके बारे में हम खुद कौन जानते जानता है? हैं। खुद जानते हैं ना। और खुद तो जानते हैं, लेकिन खुद से भी एक अलग से एक सिस्टम है जिसे हम कहते हैं इनर सिस्टम, जो सब जानते हैं हमारे बारे में। उस इनर सिस्टम और हमारा जो आउटर माइंड है, ये हमारा आउटर माइंड है, नीचे वाला हाथ। और ये इनर सिस्टम का कॉन्शियसनेस है। ये आउटर कॉन्शियसनेस है, इनर कॉन्शियसनेस। इस इनर और आउटर कॉन्शियसनेस में जो दूरी है, उस दूरी को मिटाने का काम मेडिटेशन करता है। ये समझ में आ रहा है मुझे क्या कहना? व्हाई वी हैव टू मेडिटेट। जो हमारा सफरिंग सफरिंग है,
वो सफरिंग क्यों है? आउटर कॉन्शियसनेस से हम चले जा रहे हैं। उस आउटर कॉन्शियसनेस और इनर कॉन्शियसनेस, मैं जिसे अभी कह रहा हूँ इनर विजडम, ये इनर विजडम और आउटर विजडम की जो दूरी है ये मिटा देता है और एक हो जाता है। तो आपको जो कुछ भी समझ में आता है वो रियलिस्टिक हो जाता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ रहा है? दिस लाइन, दिस दिस गैप, ये जो गैप है वो गैप पूरा कम हो जाता है। इसी को कहते हैं इनलाइटमेंट। पीछे कुछ लाइट दिख रहा है? लाइट मेरे पीछे, मेरे पीछे लाइट दिख रहा है? सर आर्टिफिशियल आपकी लाइट। आवाज क्लियर नहीं आ रही। आपके पीछे लाइट है? अभी भी नहीं आ रही है आवाज? आ रही। आवाज ठीक है, अभी अब नहीं ठीक, आ रही? अभी ठीक है। ओके। मेरे पीछे लाइट दिख रही है आपको? यस। कुछ है लाइट? आपके पीछे लाइट है क्या? देखिए, इट इज आउटर लाइट। जब आप मेडिटेशन करते, ध्यान करते, साधना करते, तब कौन सी लाइट जग जाती है? ज्योति। कहाँ से जग जाती है? अंदर से। बस। दैट इज इनर विजडम। और ये इनर विजडम कब होगा? जब हमारा सोल एक्टिवेट हो जाए। इसलिए मैं कहता हूँ सोल स्माइल मेडिटेशन। आज हम कौन सा मेडिटेशन करेंगे? सोल स्माइल मेडिटेशन। सोल से क्या हो जाएगा? विवेक जागृति। जो आप कुछ भी मन के लेवल पे इमोशंस, स्पिरिट, इंटेंशंस, जो कुछ भी देख रहे हैं ना, ये बहुत लोअर डायमेंशन का है, बहुत लोअर डायमेंशन का। आप अगर सोल कम्युनिकेट हो पाएंगे खुद से, तो आप बहुत डीप लेवल पे चले जाए। ओके, ऑलरेडी लेट हो गए थोड़ा सा, 15 मिनट हम एक मेडिटेशन लेते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसको बैलेंस करना चाहेंगे आप? अभी बताया था आपने कुछ इमोशंस। चलो, एक हाथ में आप, एक हाथ में इमोशंस लीजिए। इमोशंस या इंटेंशन या माइंड, होल माइंड भी ले सकते हैं। ओके, इमोशंस को बैलेंस कीजिए एक हाथ में, और दूसरे हाथ में सोल को बैलेंस, सोल को लीजिए, सोल। ओके, और इसको, इमोशंस को और इसको भी आप साइड डायरेक्शन में लिखिए। साइड डायरेक्शन, साइड डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट। जब भी हमें कंफर्म होना होता है, कंफर्म नहीं होते हम क्या करना है, तो हमें क्या करना होता है? साइड डायरेक्शन में। मैं इसके बारे में और डिटेल बोलूंगा। तो जस्ट क्लोज योर आईज, आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद कीजिए। आंखें बंद करने के बाद पूरा ध्यान सांसों के ऊपर। जो आपकी सांसें चल रही है, उन सांसों के ऊपर पूरा ध्यान, पूरा ध्यान, पूरा ध्यान सांसों के ऊपर। जो आपकी सांसें चल रही है, उन सांसों के ऊपर पूरा ध्यान। अपने लिप के कॉर्नर्स को थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है। इमोशंस, अगर हर एक इमोशंस को बैलेंस करना है तो बहुत टाइम लगेगा, बट उनके बॉस को ही हम समझ पाए। दैट इज द स्माइल, वंडर एंड स्माइल। जहां से इमोशन डेवलप हो जाते हैं उसको कहते हैं हम वंडर, और जहां पे इमोशंस बैलेंस हो जाते हैं उसे कहते हैं हम स्माइल स्टेट। सो जस्ट स्माइल,
वंडर हम आंखों से एक्सप्रेस करते हैं और स्माइल हम लिप कॉर्नर से एक्सप्रेस करते हैं। वंडर जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो हमारी आंखें ऊपर चली जाती है, हमारी आईब्रोज ऊपर चली जाती है। जस्ट वन टाइम, 2 टाइम आईब्रोज को ऊपर लेके जा सकते हैं, आश्चर्य भाव, और उसी टाइम आप स्माइल को एक्टिवेट कीजिए। वंडर एंड स्माइल, आज इमोशन हम बैलेंस करने जा रहे हैं। दोनों, वंडर एंड स्माइल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वंडर सोल को एक्टिवेट करता है और स्माइल माइंड को बैलेंस करती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जस्ट कंटिन्यू। स्माइल, लिबरेशन, मुक्ति। आज पूरा मुक्त हो जाना है, आज पूरा मुक्त हो जाना है। आज पूरा मुक्त हो जाना है, पूरा मुक्त, लिबरेशन। जस्ट स्माइल, जस्ट स्माइल, जस्ट, जस्ट, just continue meditation with smile, liberation। बहुत you are so wonderful and smile personality। just appreciate that thing। खुद को ही खुद से प्यार करना जरूरी है। लव, इमोशन खुद के बारे में पहले जनरेट होना चाहिए, तो ही हम दूसरों को लव कर सकते हैं, प्रेम दे सकते हैं। एक्सेप्ट सेल्फ फर्स्ट, खुद को पहले एक्सेप्ट करो, जैसे है वैसे एक्सेप्ट करो और काम शुरू करो। चाहे कोई इमोशंस, निगेटिव इमोशंस क्यों ना हो, एंगर हो, फियर हो, जैसे है वैसे एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, स्माइल की तरफ। फाइनल इमोशन इज द स्माइल, और वहां से ही जनरेट हो जाते हैं हमारे सिंपैथी, लव, ये सब इमोशंस वहां से ही जनरेट हो जाते, वहां से ही जनरेट हो जाते। बहुत बहुत
Just continue your meditation. After ending of this session, just continue.